श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय भोलेनाथ, जय माता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायिका के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कथा रस रसिक महानुभाव सज्जनवृंद श्रोता बंधु वात्सलमयी माताएं बहन बाल गोपाल, मैं आपका पंडित हरिओम शास्त्री आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। पुराणों की अद्भुत कथाएं आप श्रवण करते हैं। आज एक अद्भुत कथा जिसमें देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज के हाथों से कैसे छीन लिया अथवा प्राणदान प्राप्त कर लिए, उस विषय पर सत्संग होगा। आप यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप से एक अनुरोध है, आग्रह है, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और शेयर करें। आइए प्रसंग में चलते हैं। सज्जनों, एक समय काम्यक वन में अपने वनवास के दिनों को काटते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को महाराज मार्कंडेय मुनि के दर्शन हुए। अर्घ्यपाद्य आदि से मुनिवर का पूजन किया और पूजन करने के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे गुरुवर, हम अभी वन वन भटक रहे हैं पांचों पांडव, साथ में ये बेचारी द्रौपदी जिसने कोई दोष नहीं किया है, जिसका कोई दोष नहीं है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, वह राजकुमारी भी हमारे साथ में वन वन में भटक रही है। क्या आपने इसके पूर्व कभी ऐसा कोई प्रसंग सुना अथवा देखा है कि कोई स्त्री को इतना कष्ट उठाना पड़ा हो? महाराज मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे धर्मराज, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास आता है, मैं आपको सुनाता हूं, श्रवण कीजिए। प्राचीन समय में मद्र देश में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अश्वपति। उनके यहां संतान नहीं होती थी और संतान के लिए वो नित्य निरंतर यज्ञ यजन भजन पूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए विशाल यज्ञ किया और सावित्री मंत्र से ब्राह्मणों ने आहुतियां दी। भगवती सावित्री की कृपा से उनके यहां एक सुंदर सुशीला गुणवान कन्या पे ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने उसके गुणों को, उसके रूप सौंदर्य को देख करके और सावित्री के मंत्रों से अभिमंत्रित होने पर, यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर जो फल प्राप्त हुआ, उसी के अनुसार उसका नाम सावित्री रख दिया। सज्जनों, वह कन्या सावित्री अल्पकाल में ही पिता के घर में बड़ी होने लगी और जब वह 15 वर्ष की हो गई, उसके रूप गुण और सौंदर्य को देख करके राजा भी विचार करने लगे कि हमारी बेटी अब विवाह की योग्य हो गई है, परंतु संसार में उसके योग्य कोई वर प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा अश्वपति ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, हमने तुझे बड़े लाड़ प्यार से दुलार से पाला है, पर तेरे योग्य वर हमको समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो, आप ही सुंदर और उत्तम वर की खोज में निकल पड़ो और आप जिससे कहेंगी, जो आपको लगेगा कि आपके योग्य वर है, हम उसके साथ आपका विवाह करा देंगे। पिताजी की आज्ञा मान करके और देवी सावित्री वर की खोज में निकली। साथ में
इनके मंत्री, सैनिक और सेवक गणों को भेज दिया। सावित्री नदी और स्थावर जंगमों को और पर्वतों को पार करते हुए देश विदेश में भ्रमण करने लगी, पर कहीं कोई उत्तम और सर्वोत्तम वर प्राप्त नहीं हुआ। कुछ समय बाद, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जी राजा अश्वपति के दरबार में आए। तो राजा अश्वपति ने नारद जी को बड़े सम्मान सहित राजमहल में लेकर गए, चरणों तक लिया, चरण धुलाए और चरण धुलाने के बाद में गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पूजन किया और पूजन करने के बाद में कहा कि हे देवर्षि, मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि आपके चरण हमारे राजमहल में पड़े। यहां पर नारद जी और अश्वपति राजा की बातचीत हो ही रही थी। इतने में ही सावित्री भी, उनकी पुत्री सावित्री भी भ्रमण करते हुए देश देशांतर से और उसी दिन अपने राजमहल में आ गई। और जैसे देखा कि राजकुमारी वापिस आ गई हैं, तो सर्वप्रथम उन्होंने नारद जी को और अपने पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी यात्रा का वृतांत सुनाया। देवर्षि नारद ने पूछा, हे राजन, ये आपकी पुत्री है? राजा ने कहा, हाँ भगवान, इसका नाम सावित्री है। तो नारद जी ने कहा कि राजन, आपकी बेटी विवाह योग्य हो गई और अभी तक आपने इसका विवाह नहीं किया या कोई योग्य वर नहीं खोजा? क्योंकि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता को उसके वर के लिए चिंतित हो जाना पड़ता है, अर्थात चिंतनशील हो जाना पड़ता है कि जो घर वर कुल होए अनुपा, वरीय सुता कह मीत पुनीता। जिनके यहाँ सुपुत्री होती है वह माता पिता सदा सर्वदा चिंतन करते रहते हैं कि हमारी बेटी से गुणों में बढ़कर के कोई योग वर हमको प्राप्त हो। तो हे देवर्षि, हमको वर नहीं मिल रहा था तो हमने बेटी को ही भेजा था अब वर की खोज में, और यही बताएंगे कि क्या हुआ। तो सावित्री ने कहा, हे पिताश्री, हे गुरुदेव, मैं देश देशांतर में भ्रमण करती रही, कहीं मुझे योग वर नहीं मिला। अंततः मैं एक वन प्रदेश में गई, जंगल में गई, जहां पर मुझे एक वर की प्राप्ति हुई है। उसका वृतांत मैं आपसे कहती हूं, सुनिए। यद्यपि वो बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था द्युमत्सेन। पीछे किसी कारण से उनके नेत्र चले गए, वो नेत्रहीन हो गए। उनका बेटा, इकलौता बेटा जो था, जिसका नाम उन्होंने सत्यवान रखा था, वह छोटा था। यह सब स्थिति देख करके उनके पूर्व शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद उनका राजपाट सब हड़प लिया है। और इस समय वही राजा द्युमत्सेन तपस्वी वेश में जंगलों में तपस्या कर रहे हैं और उनका बेटा जो छोटा था, जिसका नाम सत्यवान था, अब वो युवा हो गया है, विवाह योग्य हो गया है। वह गुणवान है, शीलवान है, धर्मात्मा है और मुझे उसके साथ विवाह करने का सुयोग बना हुआ है और मैंने उसको वर्ण किया है। नारद जी ने कहा, हे राजन, ये कैसा भाग्य है, तुम्हारी बेटी से भूल हो गई। यद्यपि वो सत्यवान दानवीरों में रंतदेव, शिवी, दधीचि जैसा दानवीर है, सूरवीरों में देवराज इंद्र, अर्जुन और महाराज भगवान श्री राम के समान सूरवीर है, सुंदरता में अश्विनी कुमारों के समान सुंदर है। उसकी बस एक कमी है जिसमें सारे गुण उसके समाप्त हो जाते हैं। राजा ने पूछा, हे गुरुवर, उसमें क्या कमी है, क्या अवगुण है? तो नारद जी ने कहा, हे राजन, वह पुत्र सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद अपने प्राण त्याग देगा, अल्पायु है और उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो राजा ने कहा कि बेटी, तू दोबारा भ्रमण करने जा, दूसरा वर खोज ले। तो बेटी ने कहा, हे पिताश्री, पत्थर और लकड़ी से टुकड़ा एक बार ही टूटता है,
और जब टूट जाता है तो दोबारा उसे जोड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार किसी को वाग्दान देने के बाद, किसी को वचन देने के बाद में दोबारा उस वचन से वापस हुआ नहीं जाता। और मैं वाग्दान दे चुकी हूं, मैं उसको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूं। अब भले ही वो अल्पायु हो, कमायु हो, कैसी भी स्थिति में रहे, मैं जंगल में रहूं, वन में रहूं, तपस्या करूं, परंतु मैं विवाह तो उससे ही करूंगी, मेरी प्रार्थना है। देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी बेटी अडिग है, वो सावित्री के समान सत्यव्रता है, पतिव्रता होगी, इसलिए इसके अनुसार उसको विवाह करवाओ। राजा अश्वपति ने अपने मंत्रियों को, सैनिकों को, अपने सेवकों को बुलाया और देवी शेव्या के साथ में जाकर के, जहां जंगल में ये राजा द्युमत्सेन रहते थे, वहां पर पहुंच करके द्युमत्सेन को प्रणाम किया। द्युमत्सेन जो नेत्रहीन है और घास फूस की कुटी में रहते हैं, उन्होंने देखा कि राजा अश्वपति आए हुए हैं, तो उन्होंने अर्घ्यपाद्य से पूजन किया और उचित सिंहासन पर बैठने के बाद में पूछा, कहिए राजन, कैसे आना हुआ? इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करने आए हैं। इन्होंने कहा कि देखिए राजन, अभी हम गरीबी के समय में चल रहे हैं, निर्धनता हमारे ऊपर छाई हुई है, हम लोग दोनों समय भोजन की व्यवस्था में लगे रहते हैं, हमारी शक्ति सामर्थ्य नष्ट हो गई है, नेत्रहीन में हो गया हूं, और ऐसी स्थिति में एक राजकुमारी को हम प्राप्त कर लेंगे तो उसका जीवन यापन कैसे होगा? राजा अश्वपति ने कहा कि हे महाराज, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, सुखम चा दुखम चा लाभा लाभ हो जाए, जो जीवन है तब तक सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, परंतु इनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और जब हमारी बेटी ने वर्ण कर लिया है और आपका पुत्र योग्य है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम और हमारी बेटी, हम सब ये बातें जानते हैं, आप हमारी बेटी को स्वीकार कीजिए। दोनों राजाओं ने सर्वसम्मति से और वेद की विधि से जो व्यवस्था हुई उसके अनुसार दोनों ने कन्यादान किया। इन्होंने कन्यादान किया, अश्वपति ने, राजा द्युमत्सेन ने कन्यादान ग्रहण किया और सत्यवान और सावित्री प्रेम से जंगल में रहने लगे। पिताजी के जाने के बाद सत्यवती ने भी सोचा, सावित्री ने भी सोचा कि जब मेरे पति मुनि वेश में रहते हैं तो मैं ये श्रृंगार करके और गहने पहन करके और सुशोभित नहीं हो पाऊंगी। अतः इन्होंने भी गेरुए वस्त्र पहन लिए और घास फूस की झोपड़ी में रहते हुए और जो कुछ प्रसाद मिलता उसी में संतुष्ट रहने लगे। ये दिन गिनने लगी सावित्री कि नारद जी ने बताया था कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान के प्राण चले जाएंगे, तो एक एक दिन गिनती जाती। और जब देखा कि वह समय निकट आ रहा है, 4 दिन शेष हैं, तो 4 दिन रहते ही इन्होंने तीसरे दिन से व्रत प्रारंभ कर दिया, अनशन प्रारंभ कर दिया, जल पान भोजन सब कुछ त्याग दिया, एकाग्रचित्त होकर के भगवान का ध्यान करती, चिंतन करती, मनन करती। सज्जनों, वह समय भी आ गया कि जब जिस दिन सत्यवान को प्राण त्यागने, वह घड़ी, वो बेला, वो मुहूर्त जब सत्यवती को ज्ञात हुआ कि आज मेरे पतिदेव प्राण त्यागने वाले हैं, उस दिन प्रातः काल उठ करके सत्यवती ने, सावित्री ने अग्निहोत्र किया, ध्यान किया, अपने पूर्वजों को प्रणाम किया, अपने सास ससुर की चरण सेवा की और आज्ञा ली, हे पिताजी, आज मैं अपने पतिदेव के साथ में जंगल जाना चाहती हूं, वन में मैं इन्हें अकेला नहीं भेजना चाहती। तो राजा द्युमत्सेन ने विचार किया कि जो पुत्र वधू वर्ष भर में कभी याचना ही नहीं करती है, कुछ जिसने कभी मांगा नहीं, वो पहली बार आज कह रही है कि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ, तो इसकी इच्छा पूरी होना चाहिए। तो महाराज द्युमत्सेन ने सावित्री को सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा दी, लकड़ी काटने की। और यह सावित्री और सत्यवान दोनों जंगल में गए, लकड़ियां काटने लगे, फलों को उठाने लगे, व्यवस्था जो चल रही है। इतने में ही देखा कि सत्यवान ने कहा कि देवी, आज मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई स्विच हो रहा है, मेरा सर भारी हो रहा है, हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं, चलने में असमर्थ हूं, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहूंगा। तो सावित्री ने
अपनी गोद में सत्यवान के सर को रख लिया और माथे को सहलाते हुए कहा, नाथ आप स्वस्थ हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप प्रसन्न रहिए, महादेव हमारे साथ में है, महाकाल बाबा हमारी ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे। इतने में ही क्या देखा, एक पुरुष सामने खड़ा हुआ है जिसके हाथ में महाराज पास है, जिसके नेत्र लाल है, विशाल का शरीर है, देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता है। और इतने में ही सत्यवान अचेत अवस्था में पहुंच गए और यहां सावित्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे देव, आप कौन हैं? आप स्वरूप से तो मनुष्य दिखाई नहीं देते, आप कोई देव हैं, पितर हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, कौन हैं आप? तो उन्होंने कहा कि देवी, मैं मृत्यु का देवता साक्षात यमराज हूं। सावित्री ने कहा कि नाथ, हमने तो सुना है कि आपके दूत लेने आते हैं, मृत्यु के समय आपके दूत लेने आते हैं प्राणों को, आप स्वयं पधारे हैं। तो यमराज ने कहा कि देवी, तुम्हारा पति सत्यवान है, दयावान है, धर्मशील है, गुणवान है, सब गुण उसमें है, परंतु इसकी आयु इतनी है, इसीलिए इसे लेने के लिए स्वयं मुझे आना पड़ा। और इतना कहते ही एक जोर का झटका दिया और उनके अंगुष्ठ मात्र के शरीर को और देह से अलग कर दिया और अपने यम पास में बांध करके यमराज चल पड़े दक्षिण दिशा की। सज्जनों, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे चले जंजीर, जो आया है उसे तो जाना ही है। कोई सिंहासन पर चढ़ कर जाएगा, अर्थात ऐश्वर्य और नाम कमा कर जाएगा, और कोई बदनाम होकर के और महाराज ऐसे ही चला जाएगा, यमराज की जंजीरों में बंद कर जाएगा। इसलिए जब तक जीवन है तो सत्कर्म करें, धर्म करें, दान करें, पुण्य करें और ऐसे कर्म करें कि धर्मराज भी हम पर प्रसन्न हो जाए और धर्मराज स्वयं हमको लेने आ जाए। यमराज चल पड़े और पीछे पीछे सावित्री भी चल पड़े। कुछ दूर चले तो धर्मराज ने कहा, जो धर्मराज है वही यमराज है। यमराज ने कहा कि देवी, अब यहां से सीमा समाप्त हो गई, आप वापस चले जाओ, अब तुमको यहां से आगे नहीं जा पाओगे। इन्होंने कहा, नाथ आप मेरे पति के प्राणों को लिए जा रहे हैं और जहां वो रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, और उनके बिना मेरा जीवन अचेत है, मैं तो मृत प्राय हो गई हूं, उनके बिना मैं कैसे रहूंगी? इसलिए नाथ मैं उनके साथ ही चलूंगी। और आप तो धर्मात्मा हैं, आप धर्मशील हैं, आप पुण्यात्मा प्राणियों के प्राणों को ऐसे नहीं लेते हैं। हे नाथ, आप तो नियम बनाकर चलते हैं, संयम से चलते, इसलिए तो आपका नाम यम है। जब यमराज की प्रशंसा करती रही तो यमराज ने कहा कि देवी, आज से पहले किसी ने मुझसे इस प्रकार से मधुर भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जा एक वर मांग ले, पति के प्राणों को छोड़ करके कुछ भी मांग। तो उन्होंने कहा कि नाथ, मेरे ससुर महाराज द्युमतसेन नेत्रहीन हो गए, मैं प्रार्थना करती हूं कि उनके नेत्र जो है सजीव हो जाएं और उनके जो है राजपाट छीन लिया गया है, वह राजपाट उनको प्राप्त हो जाए। इन्होंने कहा, जाओ, तुमको यह वरदान दिया। कुछ दूर चले तो पीछे पीछे सावित्री फिर जा रही है, बार बार मना करने पर पीछे चली जा रही है, और इन्होंने बार बार समझाया मधुर भाषण करते हुए और प्रार्थना करते हुए, हे नाथ, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मशील हैं, भगवान सूर्य नारायण के आप पुत्र हैं, आप वैवस्वत इसीलिए कहलाते हैं, आप अन्याय नहीं होने देते। बताइए, ये दानवीर धर्मात्मा मेरे पति और मैं पतिव्रता स्त्री, और मेरे पति को आप लेकर जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी? हे नाथ, कृपा कीजिए, दया कीजिए। बार बार प्रशंसा करने लगी तो धर्मराज ने कहा कि बेटी, तेरे पति के प्राणों को छोड़ करके और कोई दूसरा वरदान मांग ले। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, यदि दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पिता संतानहीन है, उनके 100 पुत्र हों, वो भी औरस,
और दूसरा वरदान ये है कि मेरे यहां भी 100 पुत्र हों, वो सत्यवान से प्रकट हो। तथास्तु कहकर धर्मराज जब जाने लगे तो इन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि हे महाराज, आपके वचन सत्य करेंगे अथवा मिथ्या करेंगे आप ही जाने। आपने वचन दिया है कि मेरे यहाँ 100 पुत्र होंगे और सत्यवान को आप लिए जा रहे हैं और मेरे पति को ले जा रहे हैं, तो बिना पति के मेरा जीवन अधूरा है और बिना पति के गृहस्थ जीवन के बिना हमारे यहाँ संतान कैसे होगी। अब आप ही बताइए, आप ही निर्णय कीजिए कि आपका वचन सत्य होगा अथवा आप अपना धर्म निभाएंगे अथवा नहीं निभाएंगे। धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहा, बेटी धन्य है तूने आज अपना पतिव्रत धर्म निभाया। तूने आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया जो आज तूने किया है। यमराज के पास से किसी को छोड़ा लाना सहज नहीं है। पति के प्राणों को प्राप्त कर लिया, जा, मैंने तुझे तेरा पति वापिस कर दिया। ऐसा कहते हुए धर्मराज ने अपने यमपास से और सत्यवान को छोड़ दिया। अंगुष्ठ माठ अंगूठे के बराबर। सज्जनों, 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर जो दिख रहा है, बड़ा शरीर। एक होता है सूक्ष्म शरीर जो अंगूठे के बराबर होता है। जब प्राण निकलते हैं तो हमारे शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो अंगूठे के बराबर यह शरीर हो जाता है, जिसको यमराज यमपास में बांध करके ले जाते हैं। और तीसरा होता है कारण शरीर, जिसको आत्मा कहा जाता है, और वही आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। इस प्रकार महाराज सत्यवान के प्राणों को वापस लेकर के ये सावित्री वहां आई जहां पर ये इनका शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान को गोद में रखा और गोद में रखते ही कुछ देर में वह सचेत हो गए। जागृत अवस्था में आए तो उन्होंने कहा कि देवी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं कब से सो रहा था। इन्होंने कहा कि नाथ, अब मैं पूरी घटना आपको बाद में बताऊंगी, चलिए घर। माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे और सत्यवान को साथ में लेकर के सावित्री अपने आश्रम में पधारी। और आश्रम में जब आई हैं तो माता पिता चिंतित थे। ऋषियों ने मुनियों ने विचार करके बताया कि हे राजन, तुम्हारी पुत्र वधू में सुलक्षणा सारे लक्षण हैं, वैदव्य के कोई योग नहीं बन रहे उसके, वो पतिव्रता है, वो निश्चित ही यमराज से अपने प्राणों को खींच कर ले आएगी। और देखिए वो आपकी पुत्र वधू आ रही है अपने पति को लेकर। इस प्रकार से सती सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान को यमराज के यमपास से छुड़ा लिया। ऐसा दिव्य प्रसंग है। संत शंभु श्रीपति अपवादा होए जहां जस असमर जाता। संत शंभु और श्रीपति इसीलिए कहा जाता है कि सतियों से तो परमेश्वर भी हार जाते हैं। अनेकों अनेक कथाएं पुराणों में वर्णन है, आगे की कथाओं में हम श्रवण करेंगे। अभी के लिए आप सभी को सादर अभिनंदन, साधुवाद, जय श्री कृष्ण।